हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्पेशली अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, जूनियर असिस्टेंट, या अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ओके, तो इसके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल आइए वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, अगर हम जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 वाले चैप्टर की बात करें तो यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें खास करके जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से ही 5 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। ओके, यानी सिर्फ 5 ही क्वेश्चंस इस वाले जो चैप्टर से, इस वाले सेक्शन से देखने को मिले थे। बहरहाल आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कितना इंपॉर्टेंट ये आज का टॉपिक रहने वाला है। ओके, तो आइए वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप PDF लेना चाहते तो ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9596736083। इस नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको PDF प्रोवाइड की जाएंगी वेरी लो ऑफ कास्ट में। अगर हम बात करें रिसेंटली जेकेएसएसबी के 3 से 4 एग्जाम हुए और हमारी ही PDF से अल्हम्दुलिल्लाह 35+ क्वेश्चंस देखने को मिले, सिर्फ 2 ही सेक्शन से। ओके, तो अगर आप PDF लेना चाहते हैं ज़रूर इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू द लिंक ऑफ डिस्क्रिप्शन में दिए, वहाँ से ज्वाइन कीजिए फ्री वाले क्विज़ के लिए। आज का पहला इंपॉर्टेंट एंड ज़बरदस्त क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। दी जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 रिसीव्ड एसेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑन। आप सबको पता होगा जम्मू एंड कश्मीर जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में हुआ था, 2019 इसको माना जाता है। तो प्रेसिडेंट का एसेंट इनको कब मिला था? 7 जुलाई 2019, 8 सितंबर 2019, 9 अगस्त 2019 या 11 जून 2019। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर भी ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए। बहरहाल हमने कुछ लिमिटेड ही क्वेश्चंस इसमें ऐड किए हैं, लेकिन ज़रूर ये कहूँगा कि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़बरदस्त हैं। और जितने भी आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चंस ऐड किए हैं वो सारे के सारे जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम से लिए हैं, एग्ज़ाम पेपर से लिए हैं। जिन जिन एस्पिरेंट ने ये वाला पेपर दिया होगा उनको ज़रूर पता होगा। बहरहाल अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, इसका जो करेक्ट आंसर है आप सबको पता ही होगा, ऑप्शन सी, यानी 9 अगस्त 2019 इसका करेक्ट आंसर है। 9 अगस्त 2019 को ही प्रेसिडेंट का एसेट मिला था। और अगर हम बात करें 31 अक्टूबर को अपनी यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनी थी, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और आपको ये बताना होगा, आज के लिए पहले ही क्वेश्चन से आपके लिए होमवर्क बन रहा है, आपको बताना होगा भाई, यानी लोकसभा एंड राज्यसभा से बिल कब पास हुआ था, ये आपको बताना होगा कौन सी डेट को राज्यसभा और लोकसभा से बिल पास हुआ था। ओके, बहरहाल आज के इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, अगेन इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन है। एज पर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख कंप्राइजेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। भाई, ये वाला क्वेश्चन तो काफ़ी लेंथी तरीके से यहाँ पे लिखा है, लेकिन अगर मैं इन सिंपली वे में आपसे ये बयान करूँ कि इस क्वेश्चन में सिर्फ इस तरह से पूछा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग, यानी दिए गए ऑप्शन में से कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट है वो लद्दाख की है। ठीक है, आपको इतना ही यहाँ पे कहना है। करगिल एंड लेह, डोडा एंड कठुआ, रामबन एंड रियासी, लेह एंड पुंछ। फ्रेंड्स देखिए, आपको सबसे पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करना आना चाहिए, यानी ऑप्शन को हटाना आना चाहिए, तो आपका जो आंसर है वो खुद ब खुद निकलेगा। अगर हम बात करें भाई ऑप्शन डी पे, लेह तो ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें पुंछ की, पुंछ अपने जम्मू एंड कश्मीर यूटी में आता है। रामबन एंड रियासी दोनों की दोनों जो डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर यूटी में आती हैं। डोडा एंड कठुआ आप सबको पता होगा, डोडा एंड कठुआ दोनों की दोनों यूटी जम्मू एंड कश्मीर में आती हैं। अब अगर ऑप्शन ए को हम टिक करेंगे बगैर पढ़े बगैर सोचे समझे तो भी अपना आंसर करेक्ट ही निकलेगा। करगिल एंड लेह आर रिलेटेड टू यूटी ऑफ लद्दाख। ओके, आइए भाई क्वेश्चन नंबर 3, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन देखिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। आप वीडियो को लाइक करोगे तो मोटिवेशन मिलेगी, लाइक नहीं करोगे तो मोटिवेशन नहीं मिलेगी। और मोटिवेशन मिलेगी तो इस तरह की बढ़िया शानदार सी वीडियो और भी हम आपके लिए लेके आएंगे।
क्वेश्चन नंबर 3, एज पर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 एन एडमिनिस्ट्रेटर विल बी अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 239 of the Constitution of India for the UT of Jammu and Kashmir and he she shall be designed as। यानी यूं कहा गया कि 2019 के अकॉर्डिंग रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग जो एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है जिनको अपॉइंट किया जाता है आर्टिकल 239 के अंडर, ओके। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए उनको अपॉइंट किया जाता है, तो उनको मतलब क्या कहा जाता है, क्या वो यूटी एडमिनिस्ट्रेटर कहलाते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहलाते हैं, डिप्टी गवर्नर कहलाते हैं या एडवोकेट जनरल कहलाते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका जो ऑप्शन बी है यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर है, यही इसका करेक्ट आंसर है। आप सबको पता होगा भाई, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर ही तो हैं, डिप्टी गवर्नर मत हैं, एडवोकेट गवर्नर मत हैं, यूटी एडमिनिस्ट्रेटर मत हैं। सो इसलिए अपना ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर हो जाता है, ओके। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 4, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अगर हम बात करें, देखिए बहुत सारे एस्पिरेंट हमें व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे थे। हर एक एस्पिरेंट का इंसान रिप्लाई तो नहीं कर सकता है, लेकिन बहरहाल हमारी कोशिश फुल रहती है। और उनकी जो एक क्वेरीज आ रही थी कि सर पेमेंट का इशू आ रहा है, पेमेंट नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, डोंट वरी, आज इंशाल्लाह आई होप कि आज से पेमेंट हो जाएगी। क्योंकि वो कुछ टेक्निकल वजह थी, टेक्निकल इशू था, जिसकी वजह से आई थिंक ऑल ओवर जम्मू एंड कश्मीर से शायद किसी की भी पेमेंट नहीं हो रही थी। चाहे हम बात करें जीपे की या एमपे की या अदर किसी भी ऐप्स की बात करें, तो किसी भी तरह की पेमेंट नहीं हो रही थी। सो डोंट वरी, आई होप कि आज प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो हम आपको अनाउंस भी कर देंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है, अकॉर्डिंग टू द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 द यूटी क्रिएटेड विदाउट अ लेजिस्लेचर इज। तो अब इस क्वेश्चन में यूँ पूछा गया है कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग जो यूटी क्रिएट की गई थी विदाउट लेजिस्लेचर, वो कौन सी है, ठीक है। क्या वो यूटी ऑफ लद्दाख है, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, यूटी ऑफ जम्मू या यूटी ऑफ करगिल। सबसे पहले आपको फार्मूला लगाना है, जो ऑलरेडी हमने आपको बता दिया भाई, ऑप्शन एलिमिनेट फार्मूला। अब ऑप्शन एलिमिनेट फार्मूला किस तरह से लगाना भाई, करगिल की बात करें, करगिल तो एक यूटी नहीं है, करगिल यूटी नहीं है, अपने पास ऑप्शन बचाते हैं 3 ही। जम्मू, सिर्फ जम्मू यूटी नहीं है, इसलिए अपने पास ऑप्शन बचाते हैं 2 ही। अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी है ये यहाँ पे लेजिस्लेचर है, ओके। एंड ये वाला ऑप्शन भी अपना हट जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। अब एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है लद्दाख, और लद्दाख के पास लेजिस्लेचर नहीं है, ये विदाउट लेजिस्लेचर है। सो इसलिए ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ओके। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, हम आपको इस चैनल पे इस तरह से पढ़ाते हैं, हमारा एक ही इस चैनल पे एम रहता है, हमारा इस चैनल पे एक ही मकसद रहता है कि हमें इस तरह से पढ़ना होगा कि बिल्कुल आसानी से अपना जो एग्ज़ाम है वो क्रैक हो जाए। और हमें इस लेवल से नहीं पढ़ना होगा कि हम भाई इस लेवल से पढ़ें कि कोई PhD स्कॉलर बन जाए, हम PhD कर लें, इस लेवल से नहीं पढ़ना होगा। बहरहाल सिर्फ इस लेवल से पढ़ना है कि आसानी से अपना जो एग्ज़ाम है वो क्रैक हो जाए, ओके। तो बहरहाल क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, एज पर द प्रोविजन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एप्लीकेबल टू यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सिंपली अगर हम बात करें भाई, इस क्वेश्चन में इस तरह से पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू 2019 वाला जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कौन सा आर्टिकल है जो एप्लीकेबल किया गया है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। कि वो आर्टिकल 238 था, आर्टिकल 239A, आर्टिकल 370, आर्टिकल 256। तो भाई जल्दी से कोशिश करें करेक्ट आंसर की, अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो। अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, यानी आर्टिकल 239A, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ये भी जो क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था JKPSI में, ठीक है, जो एग्ज़ाम हुआ था JKPSI का, उसमें पूछा गया था। और हाँ, उसमें इस वाले ऑप्शन में लिखा गया था आर्टिकल 2039, ओके। तो बहुत सारे एस्पिरेंट को इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई थी। अब उन्होंने आर्टिकल 239 ही किया। सो ए को भी ध्यान रखना है, इसमें ए भी आपको करना होगा, ओके। सो इसलिए आप बड़े ध्यान से ऑप्शन को एलिमिनेट करके उसका आंसर कर सकते हो, ओके। आज का क्वेश्चन नंबर 6 है, द बिल फॉर द जम्मू एंड कश्मीर रीएक्शन एक्ट 2019 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा भाई। भाई आप सबको पता होगा राज्यसभा में बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, और राज्यसभा में बिल इंट्रोड्यूस होता ही है, ओके। और अगर हम बात करें इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन किनके द्वारा हुआ था, जो ये वाला क्वेश्चन है, ये जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में नहीं पूछा था, बल्कि अगर हम बात करें
जेके एसएसबी के अंडर जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम आता है, यानी फा का एग्ज़ाम आता है, इस वाले पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। बहरहाल अगर हम बात करें, ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी जी किशन रेड्डी, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी रविशंकर प्रसाद। तो भाई जल्दी से कोशिश करें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने की। अगर हम बात करें अमित शाह, यानी ऑप्शन ए, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर है, सो आप इसको टिक कर सकते हो। और हाँ, आपके लिए जिस तरह से ऑलरेडी हमने होमवर्क आपको बता दिया भाई, आपको बताना होगा राज्यसभा और लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस कौन सी डेट को हुआ था। ये आपके लिए आज का होमवर्क है। तो आज हमने 6 ही क्वेश्चन इसमें ऐड किए थे, क्योंकि अपना जो साइंस की वीडियो थी वो जल्दी से अपलोड होने जा रही थी। सो इसलिए बहुत सारे एस्पिरेंट की चॉइस रहती है कि एक टाइम पे एक ही वीडियो अपलोड की जाए ताकि हम उसको अच्छे से देख सकें। तो बहरहाल वही हमने किया, एस्पिरेंट की जो फरमाइश थी उसी को पूरा किया। तो बहरहाल आप ज़रूर कह सकते हैं कि आपने आज के इस वीडियो में से कितने करेक्ट आंसर किए, और होमवर्क को भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो बाकी अगर हम बात करें भाई PDF कोर्स की, 9596736083 आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगेन आपसे यही कहना चाहता हूँ कि 100% अथेंटिक वे में हमारी PDF होती हैं, पॉइंट टू पॉइंट हमने बात की होती है, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट हमने बात की होती है, और सारे के सारे प्रीवियस ईयर बेस ही क्वेश्चंस होते हैं, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिस तरह से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो इसलिए अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो ज़रूर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। भाई रिसेंटली JKSB के 3 से 4 एग्ज़ाम हुए, लेकिन हमारी ही PDF से सिर्फ अगर हम बात करें भाई 2 ही सेक्शन की बात करें, हमारी PDF से 35 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो बहरहाल आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप मैसेजेस कर सकते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और हाँ, अगर आप डेली इवनिंग में फ्री वाले क्विज़ेज़ लगाना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्विज़ेज़ लगाना चाहते हैं, तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है, आप वहां से ज़रूर उस लिंक के थ्रू टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी जॉब्स के रिलेटेड सबसे पहले अपडेट पाना चाहते हैं, तो ज़रूर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए बिल्कुल फ्री में, और आपको वहां पे डेली की जॉब्स के रिलेटेड अपडेट मिलेगी। तो बहरहाल आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।